भाइयों बहनों, हिंदुस्तान कभी भी 26/11 को भूलेगा नहीं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग पीएम मोदी पर फिट बैठता है। आपने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का नाम सुना होगा, लेकिन आप अभी उस शख्स से अनजान हैं जो इस पूरे हमले में डेविड हेडली का सबसे बड़ा सहयोगी था। वो शख्स है तहव्वुर राणा, जिसको अमेरिकी कोर्ट ने भारत वापस लाने की इजाजत दे दी है। वैसे भी कांग्रेसी इस मामले को भूल ही गए थे, लेकिन 164 नागरिकों के हत्यारे को मोदी जी कैसे भूल सकते थे। 26/11 हमला एक साजिश। 26/11 हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। पाक से आए आतंकियों के हाथ में कलावा होना और दिग्विजय सिंह का 26/11 आरएसएस की साजिश नाम की एक किताब का विमोचन साफ दिख रहा था कि हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। वैसे भी कांग्रेस का हिंदू विरोध किसी से छिपा नहीं है। इसी 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था डेविड हेडली, जिसे मुंबई बम धमाके में भूमिका को लेकर अमेरिका में 35 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल वो 2009 से ही अमेरिकी जेल में बंद है और 2015 में सरकारी गवाह भी बन गया था। अमेरिकी संविधान में गंभीर अपराधों में गवाह बनने पर रियायत का प्रावधान है। तहव्वुर राणा इसी हेडली का करीबी दोस्त है। ये पाकिस्तानी मूल का नागरिक है। उसने पाक आर्मी में 10 साल तक काम किया था। तहव्वुर राणा भी 26/11 हमले में मुख्य आरोपी है और फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। लेकिन हमारे देश के इतने सारे नागरिकों को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी के लिए इतनी सजा काफी नहीं थी। उसे सजा देने के लिए भारत लाना भी जरूरी था। दशकों तक देश पर राज करने वाले कांग्रेसी अपनी ही सरकार में हुए बम धमाके को भले ही भूल गए हो, लेकिन देश पर हमला करने वाले गुनहगार को मोदी जी भूलने वाले नहीं हैं। सरकार बनते ही मोदी सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। कांग्रेसी पीएम मोदी के जिन विदेशी दौरों का मजाक उड़ाते थे, ये उन्हीं दौरों और भारत अमेरिका के बीच शानदार विदेश नीति का कमाल था कि 10 जून 2020 को जैसे ही भारत ने राणा को गिरफ्तार कर भारत लाने की मांग राष्ट्रपति जो बाइडेन से की, जो बाइडेन ने भारत के मांग का समर्थन किया और अंत में अब अमेरिकी कोर्ट ने इसे भारत ले जाने की इजाजत दे दी है। शायद आजाद इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच और सबमिट किए गए रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अदालत ने कोई फैसला दिया है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। अदालती प्रक्रिया बेहद धीमी होती है, ये बात हर किसी को पता है। मोदी सरकार लगातार इस आतंकी को भारत लाने की दिशा में काम कर रही थी और ये सफलता उसी का प्रमाण है। याद दिला दें कि 26/11 हमले के बाद सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव देने पर भी मनमोहन सरकार ने क्यों इग्नोर कर दिया। इतने लोगों की मौत के जिम्मेदार पाकिस्तान पर स्ट्राइक से कांग्रेस को परहेज क्यों था। सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस अपनी सरकार के समय खामोश हो गई, उसने मोदी सरकार की जवाबी कार्रवाई में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने का अधिकार किसने दिया। क्या कांग्रेसियों को सबूत मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखना चाहिए था।